नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार। आज बात करने वाले हैं क्लास 11th की फाइलम कार्डेटा, मतलब जंतुओं का एक प्रकार से सबसे विकसित और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, नीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। लेकिन पहले फाइलम जो आपका कार्डेटा है उसका ओवरव्यू समझ लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात जान लें। तब आने वाले समय में हमें सारी बातें स्पष्ट समझ आएंगी। फाइलम कार्डेटा, तो कार्डेटा का मतलब क्या होता है? छड़धारी। छड़धारी का मतलब ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनके पास बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डी होगी, नोटोकार्ड पाया जाएगा, नर्व कार्ड मिलेगा और पोस्ट एनल टेल मिलेगी, यानी इनके लास्ट में पूंछ भी पाई जाएगी। और पेयर्ड मतलब जोड़े में गिल फैलेंजियल क्लिप्ट भी पाया जाएगा, स्लिट पाई जाएंगी। तो ये सारे कार्डेटा के प्रमुख 3 कैरेक्टर इनके हैं, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और गिल फैरेंजियल स्लिट। और उसके बाद एक चौथा कैरेक्टर अगर लेंगे तो उसको बोला जाएगा पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 कैरेक्टर होते हैं। तो फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा मीन्स, यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब क्या हो, कार्डा यानी कार्डेटा का मतलब जो होता है वो कार्ड होता है, छड़ होता है। तो मतलब जो यूरोकार्डेटा के एनिमल्स होंगे उनके पूंछ में ये नोटोकार्ड मिलेगी, टेल में पाई जाती है, ठीक है ना। इनको इसलिए बोला गया यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ट्यूनिकेटा, सीक स्क्वेट भी कह सकते हैं। ट्यूनिकेटा का मतलब ये होता है कि इसके शरीर पर, जैसे कोई हम मान लीजिए हार्डमानिया लेते हैं, तो हार्डमानिया के ऊपर एक सेलुलोज की कवच होती है जो जिसे ट्यूनिक बोला गया था, ट्यूनिक की बनी हुई है, इसलिए इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। दूसरा आता है सिफेलोकार्डेटा। सिफेलो सिफेलो का मतलब वैसे तो होता है हेड, यानी कि सिर। तो यानी सिफेलोकार्डेटा में क्या होता है, सिर से लेकर के टेल तक, सिर से टेल तक यानी पूरे शरीर में जो है, पूरे शरीर की लंबाई में जो है वो छड़ पाई जाती है। वर्टिब्रेटा का मतलब पूरे जीवन काल तक, मतलब एक प्रकार से ट्रूकार्डेट इनको आप कह सकते हो। ट्रूकार्डेटा मतलब सत्य कार्डेटा यही होते हैं। ये तो सब, इनको प्रोटोकार्डेटा भी कहा जा सकता है। प्रोटोकार्डेटा मतलब प्रिमिटिव, जो सबसे पहले कार्डेटा में आए उनको कहा गया आपको यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। देन दूसरा ट्रू वर्टिब मतलब जो वर्टिब्रेटा है, इसको आप जो है ट्रू कार्डेट्स बोल सकते हो। इसके कुछ डिवीजन हैं, 2 डिवीजन हैं। पहला डिवीजन है एग्नाथा। एग्नाथा, ए का मतलब होता है एब्सेंट, नैथा मीन्स जा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे जंतु रखे गए हैं जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। जबड़ा क्या होता है, एब्सेंट होता है। और नैथोस्टोमेटा में क्या होता है, जबड़ा जो है वो मुंह में जो है, वैसे स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ या रंध्र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो माउथ के अंदर या हम कहते हैं मुंह या जबड़ा पाया जाता है, ठीक है। फिर एग्नेथा में क्या होता है, 2 तरह के 2 डिवीजन है इसके। एक का नाम है ऑस्ट्रेकोडर्मी। ऑस्ट्रेकोडर्मी क्या होता है, इनमें जो है एक प्रकार से कहते हैं कि विलुप्त मछलियाँ हैं, विलुप्त मछलियाँ हैं। तो ये मछलियाँ विलुप्त क्यों हो गई, क्योंकि इनके ऊपर बहुत भारी कवच पाई जाती थी। अपने वजन की वजह से ये धीरे धीरे मतलब ऊपर, जैसे वजन ज़्यादा हो गया तो पानी में ऊपर सतह पर तैर नहीं पाई, नीचे नीचे ही बैठे रह गई और उनको भोजन पानी नहीं मिला, वहाँ से ये विलुप्त हो गई, यानी भारी कवच की वजह से ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है। और ये जो है अलवण जलीय में मतलब मिलती थी, फ्रेश वाटर में। दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है साइकिल यानी कि गोल, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, यानी ऐसे जीव आए थे जिनका मुख जो है जबड़ा विहीन तो है, लेकिन उनका माउथ कैसे होता है, गोल होता है, ठीक है ना, राउंड होता है। तो इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर अगले में आते हैं नैथोस्टोमेटा में पीसेस आता है, यानी मत्स्य वर्ग, जिनमें हमें मछलियों को पढ़ना है, मत्स्य।
और टेट्रापोडा पढ़ना है, जिनमें 4 पैर होते हैं उनको पढ़ना है भाई टेट्रापोडा को। तो मत्स्य में आपको प्लेकोडर्मी में क्या आता है, ये भी विलुप्त मछलियाँ हैं, विलुप्त मछलियाँ हैं और इनके ऊपर जो सल्क होती है वो प्लेट लाइक होती है, प्लेट के समान वो फैली होती है, इसलिए इनको बोला गया है प्लेकोडर्मी। और ये भी क्या है, विलुप्त मछलियाँ हैं, ठीक है ना। जैसे ये विलुप्त हो गई वैसे ये बस प्लेकोडर्मी मतलब इनकी त्वचा यानी जो सल्क त्वचा होती है उसके ऊपर जो सल्क है वो उस पर प्लेट लाइक सल्क पाई गई, ठीक है ना, इस वजह से इनको प्लेकोडर्मी बोला गया। अगला है आस्टिकथीज, आस्टिकथीज और कांडिकथीज। तो आस्टिकथीज का मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पर कार्टिलेज फिशेस, कार्टिलेज मतलब ऐसी मछलियां हैं जिनका शरीर जो है, जिनके शरीर में कार्टिलेज पाया गया, और इनको जो है आप जो है बोनी फिशेस भी कह सकते हैं, यानी इन मछलियों में क्या होती है, हड्डियां पाई जाती हैं। उसके बाद टेट्रापोडा पढ़ना है आपको लास्ट में, टेट्रापोडा यानी कि जिनमें 4 पैर होते हैं उनको आप पढ़ेंगे, 4 पैर वालों को। तो जैसे उसमें पहला पढ़ना है आपको एम्फीबिया उभयचर, और रेप्टिलिया पढ़ना है, एप्स पढ़ने हैं और मैमेलिया पढ़ना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है आपके लिए आने वाले समय में। तो ये आप नॉर्मली जो है क्लासिफिकेशन बिल्कुल याद करके रख लें कि ये ओवरव्यू आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है इसमें। तो हम नेक्स्ट डे आपके साथ चलेंगे सब फाइलम यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा, एक छोटे से वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग, क्योंकि एक साथ पढ़ना एक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप छोटा छोटा करके 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगी। तो आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।